नमस्कार। एसपीटी नेशन पर आपका स्वागत है। पेश है 18 जून बुधवार दोपहर 1:15 देश भर की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी बोले सीज फायर पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर हुआ। आरएएस मेंस 2024 का एग्जाम का दूसरा दिन, पहली पारी की परीक्षा सुबह 9 बजे से शुरू। जयपुर में 48 केंद्र बनाए गए। जोधपुर में अब पुलिस करेगी ड्रोन से मॉनिटरिंग। राजस्थान में आज या कल एंट्री कर सकता है मानसून, 28 जिलों में बारिश का अलर्ट। लॉ स्टूडेंट ने रची 30 लाख की चोरी की साजिश, दोस्त को नौकरानी बनाकर भेजा। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की, जो लगभग 35 मिनट तक चली। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट किया है कि इस ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े किसी भी विषय में व्यापार से संबंधित कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान के कहने पर ही भारत ने सीज फायर किया था। भारत कभी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता और आगे भी नहीं करेगा। जोधपुर पुलिस ने अपराध नियंत्रण, आसूचना संकलन और असामाजिक गतिविधियों पर निगरानी के लिए 2 ड्रोन टीमों की साप्ताहिक तैनाती और कार्य योजना बनाई है। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त शैलेंद्र इंदौरिया की ओर से जारी आदेश के अनुसार दोनों ही ड्रोन टीम लगातार निगरानी करेंगे और इस दौरान मिलने वाली किसी भी अहम सूचना को रिपोर्ट अपने अधिकारी और पुलिस कंट्रोल रूम को देंगे और वहीं से बताई गई जानकारी के आधार पर त्वरित एक्शन भी लिया जाएगा। दोनों ही टीमें पुलिस कंट्रोल रूम से ही अपनी रवानगी लेंगे और ड्यूटी खत्म होने के बाद वहीं पर अपनी आमद भी करवाएंगे और प्रत्येक दिन की गई कार्यवाही की रिपोर्ट भी लिखित में प्रस्तुत करेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य अधीनस्थ सेवाएं मुख्य परीक्षा 2024 का आयोजन करवाया जा रहा है। इसके लिए आज बुधवार 18 जून को दूसरे दिन की परीक्षा आयोजित हो रही है। परीक्षा के लिए जयपुर में 48 और अजमेर में 29 केंद्र बनाए गए हैं। 2 पारियों में सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा में 21,440 अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को पहली पारी में 84.44% और दूसरे में 83.78% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। गुजरात की सीमा पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम ने 20 दिन से रुके मानसून को रफ्तार दी है। पिछले 2 दिन में मानसून राजस्थान की सीमा पर पहुंच गया है। संभावना है कि बुधवार या गुरुवार को मानसून राजस्थान में भी एंट्री कर लेगा। लगातार हो रही प्री मानसून बारिश ने इस बात के संकेत भी दिए हैं। मौसम विभाग ने बुधवार को राजस्थान के 28 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें से 15 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। जयपुर सहित कई जिलों में बुधवार सुबह से ही रुक रुक कर हल्की बरसात हो रही है। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में एक महिला लॉ की छात्रा ने फिल्मी अंदाज में 30 लाख रुपए की चोरी की साजिश रची। उससे अपने दोस्त को नकली पहचान के साथ एक डॉक्टर के घर में घरेलू सहायिका बनाकर भेजा और महज 2 दिन बाद ही 30 लाख रुपए नकद और मोबाइल लेकर फरार हो गई। पुलिस ने इस मामले में 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि तनवीर कौर असली नाम नहीं था। शिल्पी ने फर्जी आधार कार्ड के जरिए खुद को तनवीर कौर बताकर एक एजेंसी से घरेलू सहायिका की नौकरी पाई थी। लॉ स्टूडेंट रजनी ने शिल्पी और एक अन्य साथी नेहा सामल्टी के साथ पूरे अपराध की योजना बनाई थी। सीकर के फतेहपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में वर्किंग वीजा के नाम पर 5 लोगों से 3,18,000 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपी से न केवल पीड़ितों ने लाखों रुपए ऐंठे बल्कि उन्हें पासपोर्ट भी हड़प लिए। पुलिस को दी रिपोर्ट में मोहम्मद सलीम, खुशी मोहम्मद, कृष्ण कुमार, ईश्वर सिंह और दिनेश कुमार ने बताया कि फतेहपुर निवासी वसीम ने उन्हें विदेश में नौकरी दिलाने और वर्किंग वीजा देने का झांसा दिया। इसके लिए उसने 5 से 3,18,500 रुपए और उनके पासपोर्ट ले लिए। प्री मानसून बारिश का असर अब जलाशयों पर दिखने लगा है। जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों की लाइफलाइन कहे जाने वाले बिसलपुर बांध में धीरे धीरे पानी की आवक बढ़ रही है। बांध का जलस्तर 312.45 RL मीटर पर स्तर बना हुआ है। जितना पानी बांध से निकाला जा रहा है, लगभग उतना ही पानी की आवक हो रही है। वर्तमान में बिसलपुर डैम में 1050 MLD पानी लिया जा रहा है। इससे 1.5 सेंटीमीटर पानी की निकासी हर दिन हो रही है। वहीं बांध में अब तक कुल भराव क्षमता का 51% पानी मौजूद है, जो इस समय के लिए संतोषजनक माना जा रहा है। हरियाणा में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से 393 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जल्द ही कारण बताओ नोटिस थमाए जाएंगे। इनके क्षेत्र में ऐसी महिलाओं ने अवैध गर्भपात करवाया जिनके घर में पहले से ही 2 से अधिक लड़कियां थी। वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इन गर्भवती महिलाओं के साथ विशेष तौर पर सहेली के रूप में नियुक्त की गई थी। हरियाणा में लिंगानुपात सुधारने के लिए गठित राज्य टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक ले रहे स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने अधिकारियों को सही MPT और अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। राजस्थान में मतदान प्रक्रिया को अधिक सुचारू, पारदर्शी और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने की दिशा में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन मतदान केंद्रों पर मतदाता संख्या 1200 से अधिक है अथवा गत विधानसभा और लोकसभा चुनावों में देर तक कतारें लगी थी, उन पोलिंग बूथों का शीघ्र पुनर्गठन सुनिश्चित किया जाए। महाजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग 2 जुलाई को दिल्ली स्थित भारत मंडपम में बीएलओ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसमें लगभग राजस्थान के 200 बीएलओ भी भाग लेंगे। शेष 52,500 बीएलओ को जिला स्तर पर प्रशिक्षित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चोरी की अनोखी वारदात का मामला सामने आया है। शहर के इंदिरा नगर में एक सेवानिवृत्त बैंकर के घर में चोरों के एक समूह ने घुसकर आराम से नूडल्स पकाए, थोड़ी देर आराम करने के लिए एसी चालू किया। इसके बाद कीमती सामान लेकर फरार हो गए। यह सब उस समय हुआ जब घर के मालिक दिल्ली गए हुए थे। घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें नूडल्स के प्लेट दिख रहे हैं। यह घटना अलग कहानी बयां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी विमानों की उड़ानों में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। सऊदी अरबिया एयरलाइंस के पहियों में धुआं उठने की घटना के बाद से लगातार मामले सामने आ रहे हैं। अमौसी एयरपोर्ट पर मंगलवार को दुबई से आने और जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल रही। इस कारण यात्रियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। कई यात्रियों को अपनी यात्रा को रद्द करना पड़ा और आगे बढ़ाना पड़ा। वहीं शारजाह का विमान करीब 3 घंटे की देरी से अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंचा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।